बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि रूटीन में हम बातचीत करते हैं, इसी तरह ग्रुपों में जो एक सवाल उठाया गया या किसी ने बताया कि सैफ रहमान के लाहौर के घरों पर या उसका जो सैलून है उसके ऊपर छापा पड़ा है, इसमें क्या हकीकत है, आज इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और छापा मारा गया या नहीं मारा गया, किसने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, मैं आपके सामने पूरी हकीकत को कुल्ली तौर पर वाज़ेह तौर पर यानी बयान करने की कोशिश करूँगा। बाकी रहे अलहयात के जनज़ेब आलम के बारे में कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, ये सवाल तो ग्रुपों में उठाया जाता है और कुछ लोग बोलते हैं जो उनके हामी हैं कि वो देना चाहता है, तो इसके बारे में भी सवालात उठाए जाते हैं और मैं उसके ऊपर भी कुछ अपनी ज़बानी यानी रोशनी डालूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले एज ए यूजुअल मैं आप लोगों को कुछ जो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में या गोट फार्मिंग के बारे में कुछ नई कंपनियां मैदान में आ चुकी हैं उसकी हकीकत आपको बयान करना चाहूँगा। क्योंकि जो पैसे हमारे फंसे हुए हैं या हमने किसी को दिए हुए हैं कारोबार की नीयत से और वो उसके ऊपर साम बन के बैठा है, वो तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे वापस ले लें अपने पैसे, वो तो हमने छोड़ने नहीं हैं। और सैफ रहमान को घसीट कर अदालत में लेकर आना पड़ा भी तो हम उसको लेकर आएंगे, लेकिन जनज़ेब आलम के साथ हमारा कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए हमें एक टीम वर्क करना होगा और कुछ ऐसे बंदे तैयार करने होंगे जिनके करोड़ों या 50 लाख लगभग के जो अमाउंट उनके पास हैं, तो उनकी आपस में एक हम टीम बनाएंगे यानी ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता हमवार हो सकेगा। जिस तरह के आपको यानी बताया जा रहा है कि सैफ रहमान के घर पर छापा पड़ रहा है, इस तरह जनज़ेब आलम के घर पर भी छापे भी पड़ सकते हैं, वो गिरफ्तार भी हो सकता है और वो कानून के शिकंजे में भी आ सकता है, आपके पैसे भी आपको वापस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे के लिए इंतज़ार करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जनज़ेब आलम एक बहुत बड़ा शातिर आदमी है, उससे पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, आप भी बता रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप बंदी करें। ग्रुप बंदी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यानी छोटे ग्रुपों वाले छोड़ के बड़े वाले करें या बड़े वाले छोड़ के छोटे वाले करें, छोटे भी कर सकते हैं बड़े भी कर सकते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने एक टीम बनाया लोगों को फंसाने के लिए, जो लीडर थे उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, इसी तरह आप लोगों ने भी ग्रुप बनाया, लेकिन सिर्फ ये बड़ा इनाम है, इसका कोई मैसेज का फ़ायदा नहीं है। जो गालियाँ देते हैं एक दूसरे के मैसेज शेयर करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अमली इक़दामात की ज़रूरत है, तो इसके लिए तकरीबन 100 आदमी चाहिए। 100 आदमी इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने हज़ारों यानी 80,000 के लगभग लोगों को लूटा हुआ है, तो 100 आदमी कौन सी बड़ी बात है। और अगर 200-300 हो जाए तो एक ज़बरदस्त उसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है। बाकी अमाउंट 50 करोड़ की होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नेब उसके ऊपर कार्रवाई डालेगा और आप लोगों की जो अमाउंट है ये आपको वापस देने के लिए कोशिशें शुरू की जाएगी। आते हैं पोल्ट्री फार्म, गोट फार्मिंग या इस तरह की काउ फार्मिंग के बारे में जो बातें की जाती हैं और आपको बताया जाता है कि 10 to 15% या 12 to 20% या 20 to 25%, ये इस तरह के जो आपको यानी बताया जाता है कि आपको पर लाख दिए जाएंगे, तो आप खुद समझदार हैं। अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता है और वो आपको 20% देते हैं, तो दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है कि 5 महीने में आप अपने पैसे के बराबर पैसे कमा सकते हैं। ऐसा तो प्रॉपर्टी में भी नहीं होता, कम से कम कुछ महीने लग जाते हैं। ये तो अगर इसका मतलब है कि आप इनको 1 करोड़ देंगे तो 5 महीने के बाद आपको 2 करोड़ मिलेंगे। 1 करोड़ आपके अपने उससे जो है वो मिल जाएंगे, 1 करोड़ आपका मुनाफा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये नौसरेबाज हैं, ये आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों में ना पड़े, इनको पैसे ना दें। अगर आप एक बार इनको पैसे देंगे तो जिस तरह हमने अलहयात वालों को बताया, हमने केशवर्त वालों को बताया, हमने दूसरों को बताया कि ना दे, फिर आप भी रोएंगे और अदालत में यानी में एक और वो आ जाएगा गोट फार्मिंग का या पोल्ट्री फार्मिंग का या फिर काउ फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को भी आगाह करें। मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अपनी तरफ से जो हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह की कोशिश शुरू करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, बंदों से कोई तो औकात ना रखें।
तो अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा और आपके जो बिगड़े हुए काम है वो भी अल्लाह ठीक करेगा। ये हम अपनी तजुर्बे से बता रहे हैं। हम क्यों अपना टाइम इधर वेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अल्लाह हमें इसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, इसलिए हम आपको बचाना चाहते हैं। वरना आप कराची में बैठे हुए, बलूचिस्तान में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए हैं, अगर आपसे कोई 1 करोड़ रुपए लूटता है तो मुझे क्या नुकसान है, अगर आपका बच जाता है तो मुझे क्या फ़ायदा। लेकिन फ़ायदा देगा वो रब्बुल इज़्ज़त देगा, बाकी कोई हमें कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं। सैफ रहमान की घर पे छापे की बात करते हैं कि छापा कैसे पड़ा या सर्च ऑपरेशन कैसे हुआ। तो जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक जो कुछ लोगों ने उनके ऊपर केस किए हुए हैं FIA में या कुछ और चेक बाउंस के, तो ये जो हैं कुछ इदारों की तरफ से उधर आदमी भेजे गए थे और जो सैलून उसके बीवी के नाम पे हैं या जो जगह उसके नाम से मंसूब किए जाते हैं या जहाँ पे शक था, उधर एक सर्च ऑपरेशन किया गया। कोई पुलिस का ऐसा छापा नहीं पड़ा कि घर में पुलिस वाले घुस गए, उधर उन्होंने कमरे देखे, ये किया वो किया, नहीं। एक इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कि उधर कोई यानी फॉर एग्जांपल स्पाई खड़े किए गए थे जो उनके वो होते हैं, एजेंट होते हैं इदारों के, और कुछ लोगों को बताया गया था कि अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है या आपको इर्द गिर्द दिखाया जाता है उसको, तो इस नंबर पर फ़ोन करें। फोर्सेस मौजूद थे जो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार थे, शायद वो अरेस्ट भी हो जाता, लेकिन फिर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि यानी जो मजबूत शवाहिद हों कि वो कहाँ पर है और कौन सी जगह पर वो मौजूद हैं। तो वो टीम एक सर्च ऑपरेशन करके वापस आ चुकी है। कहाँ से गए, क्यों गए, किसने भेजी, ये बातें करना कबल अज वक्त होगा। तो ग्रुपों में कुछ बातें जो है वो बड़ा चढ़ा के पेश किए जाते हैं। इस तरह का कुछ नहीं है कि सैफ रहमान के बीवी के सैलून में पुलिस घुस गया था, ये हो गया वो गया, ऐसे कोई हमको इतलात मौसूल नहीं हुए, ना किसी ने हमको बताया और ना किसी सैलून पे छापा पड़ा है। एक सर्च ऑपरेशन बिल्कुल हो चुका है, अगर वो आता तो उसके बारे में बताया जाता कि फलानी जगह पे वो आ चुका है। और एक और बात जो कोई बंदा बता रहा है कि पैसे दिए होंगे पकड़े में आया होगा, तो ये भी यानी आप लोग कह सकते हैं, सोच सकते हैं पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त काम करते हैं और अल्लाह के लिए काम करते हैं, अपने जो तनख्वाह लेते हैं उनको हलाल करने के लिए काम करते हैं। हाँ, गंदे अंडे हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, लेकिन इसके बारे में भी मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, एविडेंस नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि फलाने आदमी ने देख लिया या फलाने आदमी ने वीडियो बनाई या फलाने जगह पे वो अरेस्ट हो चुका था, फिर उसने 50 लाख करोड़ या 10 लाख वो दे दिया और अपने आप को छुड़ा लिया। ऐसा मुझे कुछ इतलात या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बहरहाल जो ऑपरेशन हुआ एक अच्छी बात है, इस तरह के ऑपरेशन होने चाहिए, उसके खिलाफ लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए, इदारों को मुतहर्रिक करके उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए। अगर कभी भी कहाँ पे भी आपको मिल गया या किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्क में या किसी भी जगह, वैसे वो अभी रुपोश है, वो बाहर नहीं आता है, तो आप अपने फोर्सेस के ज़रिए या आपने जो आपके साथ इदारों के भेजे गए दस्ते होते हैं उनके ज़रिए उसके अरेस्ट करवा के कानून के कटोरे में खड़ा कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जिसने भी इसको पकड़वाया है उसको पैसे मिले हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से और मिलजुल के भी हम कोशिश करेंगे। जब तक इस जालिम को हवालात में या अडियाला जेल में नहीं भेजेंगे, आपको पैसे मिलने का ये सोच भी नहीं सकता, यानी देने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, इदारे अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं उससे हम अगर 100% खुश भी नहीं हैं, फिर भी हमें इदारों के सिवा कोई और चारा भी नहीं है। इदारों के पास ही हमने जाना है, इनको ही ठीक करना है, इनके हमने मेहनत समाजत करनी है, इनके लिए कुछ ना कुछ हम बंदोबस्त करेंगे कि ये काम शुरू करें, और वो हम कर रहे हैं। हम अल हयात को भी यानी सोच में रखे हुए हैं, जितने और फ्रॉड कंपनियां फ्रॉड कर चुके हैं उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं, और B4U का तो हमारा अपना ही किस्सा है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। केशवर वालों को हमने बहुत बताया कि इन जालिमों को पैसे ना दे, जिन्होंने दिए उनके साथ हम खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, आपने उठ खड़े होना है। जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत हो हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन 1-2 आदमी के लिए हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते। जब आप एहतजाज करें, जब आप लोग कोई ग्रैंड जरगा या ग्रैंड मीटिंग बुले तो हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।